हमने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर किया। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन कवर किया, पूरी तरह से उसका जनरेशन तक हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन में। दूसरी यूनिट में हमने मेमोरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ये हमारी तीसरी यूनिट का पहला वीडियो रहेगा। अभी तक हमने लगभग 17 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ और कंप्यूटर के इससे पहले के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो। अगर आप ऐसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप, आपके सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, किसी भी प्रकार का डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, सीपीसीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। हाल ही में ग्रुप 4 की एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। EMRS, KVS, राजस्थान पटवार और MP में जो स्टेट लेवल की तमाम एग्ज़ाम्स होती है उनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप यहाँ से कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो। इस सीरीज़ के अंत तक हम MCQs अपलोड करेंगे जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग। इसका मतलब है कंप्यूटर की कार्यपद्धति। कंप्यूटर की कार्यपद्धति। इसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। थोड़ी सी ब्राइटनेस हम कम करते हैं। देखिए, कंप्यूटर कैसे काम करता है इस बात को समझना है हमको इस छोटी सी यूनिट में। इसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस किस इक्विपमेंट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से इसको चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। देखिए, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यकता होती है। अब 2 चीज़ें कौन सी है? तो पहला है हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर, और दूसरा है हार्डवेयर। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मान लो कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी आप मानो, उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब ये दोनों क्या नाम है, क्या काम है, ये हम समझते हैं। देखो, यहाँ पर हम देखें कि हार्डवेयर है क्या। तो ये हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन या फिर आप बोल सकते हो कि कलपुर्जे। हार्डवेयर को देख लेते हैं हम। हार्डवेयर क्या है? जैसे कि कंप्यूटर की मशीन, कंप्यूटर की मशीन या फिर आप बोल सकते हैं कलपुर्जे। कंप्यूटर की मशीन या कलपुर्जों को ही हम हार्डवेयर कहेंगे। ठीक है, यही आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर की एक भौतिक संरचना है। हार्डवेयर एक भौतिक संरचना है, एक भौतिक संरचना है। ठीक है, ये एक भौतिक संरचना है, मतलब वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, जिन्हें देख
सकते हैं या छू सकते हैं, छू सकते हैं। वही हमारी भौतिक संरचना होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के अंतर्गत हम बोल सकते हैं यहाँ पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, या फिर आप और भी समझ सकते हैं जैसे कि मेमोरी डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस etc। इतना आप समझ सकते हैं। देखो, एक सीधी सी परिभाषा ध्यान रखना कि कंप्यूटर मशीन या फिर कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर एक ऐसी संरचना होती है, भौतिक संरचना होती है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। वही संरचना हार्डवेयर कहलाती है। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, इस प्रकार की डिवाइस हार्डवेयर का रूप होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर को समझो। सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, सॉफ्टवेयर के लिए सीधी सी बात है कि हार्डवेयर कोई भी काम स्वयं नहीं करता। किसी भी काम को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, चालू करने के लिए हार्डवेयर को जो निर्देश दिए जाते हैं, आवश्यक निर्देश ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को निर्देश देने वाली सूचनाएं, सूचनाएं मतलब कि प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रोग्राम्स, या फिर आप बोल सकते हैं फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से जो फंक्शन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जाता, जा सकता या जाता, आप ये बोल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इनके इस्तेमाल से, इनके यूज से रिजल्ट का अनुमान लगाया जाता है, रिजल्ट का अनुमान लगाया जाता है, या अनुमान लगाया जाता है, या फिर रिजल्ट प्राप्त होता है। इनके इस्तेमाल से रिजल्ट प्राप्त होता है। इनके निर्देशन में ही, इनके निर्देशानुसार हार्डवेयर काम करते हैं, उपयोग होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार की, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हमारे पैर, हाथ पैर, या फिर हम जो भी मूवमेंट करते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारे हाथ पैर नहीं चलते। हमारे अंदर की ये जो आत्मा है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, वही शक्ति निर्देश देती है कि चलो हाथ उठाना है, पेन से लिखना है, कॉपी से हमें पढ़ाई करनी है। ये सारे फिजिकल मूवमेंट हमारे अंतर मन से हो रहे हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं कि हमें कुछ और लेना है और हमारे हाथ ऑटोमेटिक कोई और दूसरे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर की आत्मा है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आत्मा है। ये आप बोल सकते हैं
ये है हमारा सॉफ्टवेयर और ये है हमारा हार्डवेयर। अब हम इसके एग्जांपल देखें कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर आप आजकल में हम जैसे कि फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर है हमारे पास। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसका एप्लीकेशन है, उसके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। आप MS ऑफिस चलाते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर होना आपके पास ज़रूरी है। इस प्रकार से आप जो जो काम यूज़ कर रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर आपके पास होना ज़रूरी है। मान लो कि आपको टाइपिंग करना है तो टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पर JR टाइपिंग का एप्लीकेशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना। टाइपिंग मास्टर होना चाहिए, टाइपिंग मास्टर होना चाहिए। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर आप उस पर वर्क कर सकते हैं। यही आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हुआ। देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर तो चालू स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने की जो प्रोसेस उसके बाद होती है, जैसे कि इसमें डेटा किस प्रकार जाएगा, इसमें डेटा किस प्रकार स्टोर होगा, प्रोसेस कैसे होता है और हमें रिजल्ट कैसे मिलता है, और इस सभी को कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, ये थोड़ा सा हमको समझना है। चलो हम थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। देखो, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को लगभग 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। ठीक है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है इनपुट, अब इनपुट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, कंप्यूटर में डेटा या अनुदेशों को, मतलब कि डाटा या इंस्ट्रक्शन को डालने का काम इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। मतलब कि डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम, या फिर प्रोवाइड करना इनपुट कहलाता है। ठीक है। फिर जैसे ही आपने इनपुट किया, प्रोवाइड किया, तो ये स्टोर होता है, मतलब कि भंडारण। इसको आप स्टोर बोलोगे, स्टोर या फिर स्टोरेज। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा या इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट में स्टोर करना, मेमोरी में स्टोर करना। डेटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करना, भंडारण कहलाता है, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो उनका उपयोग हम आसानी से कर सके। उन्हें हम यहाँ स्टोरेज क्षमता से, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो हम इस मेमोरी यूनिट से स्टोरेज किए गए डेटा को आसानी से प्राप्त करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के समय या उसके बाद में जो हमको प्राप्त परिणाम होते हैं या फिर आपने इनपुट दिए हैं, उन परिणामों को स्टोर करने के लिए या फिर अंतिम परिणामों को स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं। उस रिज़ल्ट का आप भंडार कर सकते हैं। ठीक।
अगला हम देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या होता है? तो प्रोसेसिंग में कैसा काम होता है? यहाँ पर इनपुट के माध्यम से हमें जो डेटा या जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं उसके अनुसार अंकगणित या फिर आप तार्किक गणनाएं मतलब कि अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन कर उसे सूचना में बदला जाता है या फिर वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं, वही प्रोसेस है। देखो प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना ही प्रोसेस कहलाता है ना। जैसे कि इनपुट द्वारा आपको कोई डेटा दिया है और उसमें कहा है कि 2+2 को जोड़ना, तो ये क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा, मतलब कि ये आपको ये रिजल्ट देगा कि 2+2, ये जो भी यहाँ पे इस समय जो कार्य करेगा वो कार्य आपको प्रोसेसिंग कहलाता है। ये काम प्रोसेसिंग कहलाता है कि 2+2 उस दौरान ये अपने फंक्शन में प्रोसेस जो भी करेगा वो प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेस करने के बाद जो आपको 4 मिलता है वही आपका रिजल्ट होता है, यही आपका रिजल्ट है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि ये रिजल्ट है क्या आखिर। देखो आउटपुट मतलब कि आउटपुट मतलब कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद जो सूचना मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो परिणाम मिलते हैं उपयोगकर्ता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब प्रोसेसिंग हो जाती है और जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। आउटपुट कहलाता है। प्राप्त रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। प्राप्त रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। बस ये एक छोटी सी प्रोसेस है। इसमें एक पॉइंट और है, और आपका ये 5वां पॉइंट है कि कंट्रोल कंट्रोल क्या है। देखो जो भी कई सारी प्रक्रिया होती है, कई सारी प्रोसेस होती है, जो भी उपकरणों के माध्यम से जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको नियंत्रित करना और उनके बीच जो तालमेल है उनको बनाए रखना, उनको कंट्रोल करके रखना, उनको नियंत्रण में रखना ही यहाँ पर कंट्रोल कहलाता है, और यही कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये इतना छोटा सा पार्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोसेसिंग के दौरान हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि मशीन साइकिल में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। मशीन साइकिल, इनमें देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। देखो मशीन साइकिल का मतलब क्या हुआ? मशीन साइकिल का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा किसी छोटे से छोटे मतलब कि किसी छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एक छोटे से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वही मशीन साइकिल कहलाता है। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम में हम 4 भागों में बांटते हैं। अब हम उसको समझते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मशीन साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे छोटे निर्देश को संपन्न किया जाता है। ऐसी प्रोसेस है जो किसी कंप्यूटर द्वारा छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को
छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस या टास्क से गुजरना पड़ता है। टास्क से गुजरना पड़ता है, वही मशीन साइकिल कहलाता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है। मशीन साइकिल को आप एक निश्चित क्रम के अनुसार 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? पहला देखो, फेच। फेच मतलब कि समझते हैं हम। दूसरा है डिकोड। डिकोड, इन दोनों को समझते हैं। देखो, फेच मेमोरी में हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, वही फेच कहलाता है। जैसे कि मेमोरी से आवश्यक इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना फेच कहलाता है। मेमोरी से आवश्यक निर्देश या इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना फेच कहलाता है। मतलब कि किसी को फेच करना मतलब कि कोई इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना। जैसे कि हमको किसी मोबाइल में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है, या फिर आपको कोई इमेज सेंड करना होता है, कोई वीडियो सेंड करना होता है, तो आप शेयरमी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इससे पहले आप जेंडर का इस्तेमाल करते थे, जिसको हमने इंस्टॉल अब हटा दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि हमारे देश का नहीं है वो एप्लीकेशन। अब ज़्यादातर शेयरमी या फिर नियर बाय शेयर इस्तेमाल होता है। तो आप क्या करते हो, आपके पास यहाँ से आप सेंड करोगे तो आपको दूसरे मोबाइल से रिसीव करना होता है। तो आपके पास दूसरे मोबाइल में पहले मोबाइल का कोड जाता है, आपको वही कोड दूसरे मोबाइल पर एक्सेप्ट करना होता है। मतलब कि आपने एक निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर प्राप्त किया है। इसी प्रोसेस को आप फेच करना कहेंगे। ठीक है। डिकोड करना क्या होता है? मतलब कि प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलना। डिकोड करना मतलब कि जो भी आपको निर्देश प्राप्त हुए उसको समझने के हिसाब से अपने कमांड्स में बदलना डिकोड कहलाता है। प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलना। मतलब कि हमारा कंप्यूटर इंसानी लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बाइनरी नंबर समझता है, असेंबली लैंग्वेज समझता है, इस प्रकार की कोबोल लैंग्वेज समझता है। इस प्रकार से हालांकि ये बाइनरी फॉर्म में ही अपने चीज़ें एक्सेप्ट करता है। तो हमारी जो बोली गई भाषा होती है उसको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस चीज़ को समझेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। मतलब कि कंप्यूटर ने डिकोड कर लिया, अपनी बात को डिकोड किया, तब जाकर वो समझा कि हम एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। इसी चीज़ को डिकोड करना कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखो, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट करना क्या होता है? देखो,
इन कमांड्स को प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कि दिए गए कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी प्रोग्राम्स है द्वारा प्राप्त कार्य, जो भी काम हमें मिलता है उस प्राप्त कार्य को पूर्ण करना। इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम या कमांड्स दिए हैं उन कामों को पूरा करना, कंप्लीट करना, फिनिश करना। जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम कंप्लीट करना, फिनिश करना, या फिर आप बोल सकते हो एंड करना, ख़त्म करना, कंप्लीट करना। वही एग्जीक्यूट कहलाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कहलाता है कि आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर स्टोर। स्टोर करना, ये क्या चीज़ है जो हमने पढ़ी? मतलब कि एग्जीक्यूशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको मेमोरी में सेव करना। EX एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना या सेव करना। स्टोर कहलाता है। ठीक है, ये हमने देखे मशीन साइकिल के कुछ 4 तरह के हमने ये भाग जिसको यूज़ किया जाता है बोलने में कि ये चीज़ें होती है इन प्रोसेस में। ठीक है, एक मशीन साइकिल में ये प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कि मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। देखो कौन कौन से मुख्य भाग है। पहले तो आप समझो कि ये क्या बात हो सकती है। देखो, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना मतलब कि विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर लगभग ये 4-5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है स्टोरेज यूनिट, मतलब कि मेमोरी। अगला होता है सिस्टम यूनिट, नेक्स्ट आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिस्टम यूनिट में आप मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
और प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। फोर्थ नंबर आप बोल सकते हैं आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग है। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि इनपुट किसको बोलते हैं, जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। स्टोरेज यूनिट क्या होता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हमें जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनको सेव कर लेना या फिर स्टोर कर लेना किसी मेमोरी में, वही स्टोरेज यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट वो होता है कि इसमें कौन कौन से यूनिट होती है, इस तरह के जो भी काम होते हैं उन काम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या वर्क होता है, जैसे कि मदरबोर्ड इस्तेमाल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ये सारे सिस्टम यूनिट के भाग हैं। आउटपुट यूनिट मतलब कि प्राप्त रिजल्ट, यही हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन पार्ट होते हैं जो आपने समझ लिए। अब हम आगे देख रहे हैं। देखो, कंप्यूटर की जो वर्क प्रोसेसिंग है, कार्य प्रणाली है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। कंप्यूटर कार्य प्रणाली का रेखाचित्र। कंप्यूटर कार्य प्रणाली का रेखाचित्र। देखो, इनपुट सिस्टम, इनपुट यूनिट या फिर इनपुट सिस्टम। ठीक, ये जैसे ही इंस्ट्रक्शन देगी, यहाँ पर आपका सीपीयू है। सीपीयू के बाद जो भी प्रोसेस आपको प्राप्त हो जाएगी वही आपका आउटपुट कहलाएगा। इधर है आपकी आउटपुट यूनिट। ठीक, अब देखो, ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है, इसमें एक होता है एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। और एक होता है मेमोरी। ठीक है, एक होता है मेमोरी। अब देखो, मेमोरी होता है, लेकिन इसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जिसमें ये रियल वर्क होता है, उसी समय तक अवेलेबल होता है इसमें डेटा। उसके बाद जो काम कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस्ड हो चुका होता है, और जो रिज़ल्ट मिलता है या फिर जिस प्रकार के डेटा को सेव करना होता है वो हमेशा परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। ठीक है, ये एक सहायक मेमोरी होती है। अब देखो, यहाँ पर डेटा या फिर अनुदेश, डेटा या अनुदेश हम देते हैं, तो यहाँ पर इनपुट यूनिट के माध्यम से यहाँ पर इंटर करता है। सीपीयू में इंटर किया तो सीपीयू यहाँ पर प्रोसेस करता है। एएलयू मेमोरी और सीपीयू के अकॉर्डिंग वो डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है उस समय ये प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो गया, इसने माना कि आपको जोड़ना है 2+2, इसने ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दिए। यहाँ पर इन चीज़ों के इस्तेमाल से यहाँ पर होता है प्रोसेस, उस दौरान प्राइमरी मेमोरी वर्क करती है।
जैसे ही इसने अपना काम कंप्लीट किया, मतलब 2+2 हो गया, इसने इसका काम कंप्लीट किया, तो इसने 4 लेकर रेडी हो गया। जैसे ही 4 मिला तो ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि हाँ भाई आपके पास ये रिज़ल्ट आया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसने सेव कर लिया, और जब इसका काम हो गया प्रोसेस करने का काम, तो सेव तो हो गया, फिर ये जो भी रिज़ल्ट मिलता है ये आपको यहाँ पर आउटपुट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि प्राप्त परिणाम हमको मिल जाते हैं। यही आपका एक छोटा सा प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है, ये इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्यों समझा आपने कनेक्शन में, क्योंकि यही तो कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पर ये डेटा इसके पास रहेगा तो ही वर्क करेगा, जो रिजल्ट आएगा इसके पास सेव होगा, अगर अरिथमेटिक कैलकुलेशन होगा तो इसके माध्यम से होगा, और जब रिजल्ट मिल गया तो ये आपको आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट यूनिट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। यही तो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। यहाँ से डेटा लिया, यहाँ पर वर्क करवाया, और यहाँ से इसने आउटपुट के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया। यही इसका कंट्रोलिंग सिस्टम सीयू के माध्यम से हुआ। ठीक है, आई होप आपको एक छोटा सा डायग्राम समझ में आया होगा। आपने यहाँ इनपुट को समझ लिया, सीपीयू को समझ लिया, आउटपुट को समझ लिया, सीयू का काम समझ लिया, एएलयू इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन वो ये काम करता है। इस प्रकार से आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल करना भी समझ लिया। यही चीज़ होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, और डेटा को यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। यही आपका एक छोटा सा प्रोसेस है। इसके बाद एक छोटा सा एक और डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ। जैसे ही डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देकर यहाँ पर प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करते समय तो प्राइमरी मेमोरी इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोसेस्ड डेटा मतलब प्रोसेस करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट तो आप आउटपुट यूनिट के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो भी डेटा रिज़ल्ट मिला है आपको वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जब स्टोर होता है मतलब कि वो एक प्रकार की सहायक मेमोरी है। उस सहायक मेमोरी से आपको यहाँ पर सीपीयू तक किस प्रकार कनेक्शन होता है उसको समझो। जैसे ये है आपकी सहायक मेमोरी, ये है आपकी सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी से डेटा आपके पास रैम में जाएगा, डेटा आपके पास रैम में जाता है। ठीक है, रैम से डेटा जाएगा कहाँ, कैश मेमोरी में जाएगा। कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में डेटा जाता है। कैश मेमोरी से डेटा आपको रजिस्टर के द्वारा सीपीयू में पहुंच जाता है, लेकिन सीपीयू में जाने से पहले उसको यहाँ पर रजिस्टर से गुजरना पड़ता है। रजिस्टर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कैश मेमोरी के माध्यम से ही रैम में डाटा कनेक्ट होता है, और रोम से भी आप कैश मेमोरी से ही डेटा लोगे। ठीक है, इस प्रकार से एक सहायक मेमोरी से डेटा रैम में जाएगा, और रैम से कैश मेमोरी में जाएगा, और कैश मेमोरी ही बफर का काम करेगी। आपको किसी भी प्रकार की मेमोरी से डेटा सीपीयू तक पहुंचाना है तो कैश मेमोरी से जाएगा। कैश मेमोरी सीपीयू पर पहुंचाने से पहले यहाँ पर द्वारपाल रजिस्टर होता है। रजिस्टर कैश मेमोरी से डेटा लेगा और फिर अंत में सीपीयू तक जाएगा। ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस जो कंप्यूटर में होता है। हमने इसको पहली यूनिट में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आप वहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से काम होता है, और सिस्टम यूनिट इस प्रकार से काम करती है। अब पहली यूनिट को पढ़ना, उसमें आपको रैम के बारे में पता चलेगा। रैम प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है, ये एक स्थायी मेमोरी है। इतना हमने समझा था, इसकी चीज़ें भी हमने समझी थी। फिर हमने वहाँ पर समझा था कि कैश मेमोरी किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से काम करती है। ये हमने अच्छे तरीके से समझा था, इसलिए हम यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करते। हम यहाँ पर बेवजह इसका टाइमिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पर आगे फिर रजिस्टर भी देखा था कि रजिस्टर क्या होता है और ये किस प्रकार से
काम करता है, ये भी हमने अच्छे तरीके से समझा था, तो ये आप देख लेना। हमने वहाँ पर सीपीयू को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका किस प्रकार से वर्क होता है, इस वर्क प्रोसेस को हमने अच्छे से समझा था। अब हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि सिस्टम यूनिट है क्या। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या है, तो देखो किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है ना। किसी भी सिस्टम में मतलब कि सिस्टम यूनिट उसका एक मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना होता है, ये टीन या फिर प्लास्टिक का होता है। टीन या प्लास्टिक का बना होता है सिस्टम यूनिट, है ना। ये एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखते हैं, जोड़ते हैं। एक बॉक्स की तरह होता है, एक बॉक्स की तरह। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से घिरा होता है। बना होता है, फ्रेम किया होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये फ्रेम किया होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से फ्रेम किया होता है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अलावा कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम में यूनिट में स्थित होते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अलावा कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही होते हैं। सिस्टम यूनिट में मेन रूप से पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और इस प्रकार के कई पोर्ट होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं सिस्टम यूनिट में? सिस्टम यूनिट में आपको मिलेगा यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर मदरबोर्ड, फिर आप बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और कई प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग जो भी इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। कई सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हमने ये जो भी प्रोसेस देखा, ये एक प्रकार की कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, ठीक है। हम अगले वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। यही नोट्स जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यही मैं आपको व्यवस्थित तरीके से सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको ये आपके व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल पर मिल सकते हैं। आप इसको स्मॉल कॉस्ट में खरीद सकते हैं, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।